व्यापार कहाँ से आया? देह व्यापार का क्या मतलब है? अरे मैं कह रहा, चैलेंज कर रहा मैं, मेहरबान पर देह व्यापार का क्लेम प्रूफ करके दिखा दो। एक बार पैसे की फ्रीक्वेंसी अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों की प्रतिष्ठा को डैमेज करना हो, हम वो चीज़ भी नहीं कह सकते, क्योंकि मीडिया के साथ जो हुई है वो गलतफहमी हुई है। इसमें कहीं भी देह व्यापार जैसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ जुए की जो कुछ धाराएं हैं वो इसमें लगी हुई हैं। और वो बुकिंग भी जो हुई थी 24 तारीख में हुई थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ना होटल के अंदर कोई मैनेजर था ना कोई स्टाफ था। वो पिछले कुछ दिनों से जो रुड़की में चर्चाओं का केंद्र रही खबरें, उनमें से एक खबर थी होटल राजमहल की। होटल राजमहल में जिस तरह से पुलिस की रेड पड़ी, उसके बाद 1-2 दिन के लिए वो सीज हुआ होटल। फिर होटल स्वामी ने न्यूज़ चैनल्स पर कोई नोटिस भी भेजे, प्रेस क्लब में होटल स्वामी के खिलाफ कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। तो पूरा मामला था क्या? क्या पूरा मामला वही था जो न्यूज़ चैनल्स पे आप लोगों ने देखा, या इस होटल राजमहल के अंदर कुछ ऐसा राज है जो आप लोगों तक अभी तक सच पहुंच ही नहीं पाया? कि वास्तविकता थी क्या, या वास्तविकता है क्या इस होटल राजमहल की? इस होटल राजमहल के सारे राज जानने के लिए आज मैं और हर्ष जा रहे हैं होटल राजमहल। असली चीजें होटल राजमहल के, असली राज होटल राजमहल के आज हम लोग आप लोगों के सामने रखेंगे, हम लोग खोलेंगे इसके सारे राज। आप बने रहिए सिटी स्कूप उत्तराखंड पर। होटल ओनर हैं अभी होटल पे? यस आप हैं, कहाँ से हैं सर आप? हम सिटी स्कूप उत्तराखंड, हमारा एक चैनल है, तो हम थोड़ा सा उनसे ज़रा मिलना चाह रहे थे। अच्छा, रिगार्डिंग न्यूज़ चैनल? हाँ ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ। प्लीज़। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते जी, नमस्ते। आ जाए? हाँ जी, हाँ जी। मैं नितिन चौधरी, आप हर्षवर्धन और सैनी, ठीक हो? आप सुरभि हैं नमस्ते। और आप मन्नू हैं। हम लोग हैं सिटी स्कूप उत्तराखंड से। हमारा जो एक चैनल है उसके लिए हम आपसे थोड़ा सा समय लेने आए हैं, अगर आपके पास आज समय हो तो। ठीक है। पिछले दिनों से भाई साहब, पिछले 1 महीने से लगभग होटल राजमहल जो आपका है ये बहुत सुर्खियों में रहा है। अलग अलग चैनल वाले अपनी तरह से अलग अलग तरह से इसको दिखा रहे हैं। कुछ के खिलाफ शायद आपने नोटिस भी भेजा, फिर उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ की प्रेस क्लब में आपके खिलाफ, आपके होटल के खिलाफ। तो ये पूरा मसला है क्या? असल में लोगों को जानकारी ही नहीं है। ये सब जो है मतलब मुकदमे की कॉपी है, FRI की जी। आप इसे देख लिए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ जो पुलिस ने मौके पे पाया। तो हम इस आधार पे पूरी चर्चा कर देंगे, है ना? बस ये कॉपी है FIR की। मुझे ही जानना है, लोगों को भी जानना है कि इसमें क्या सच्चाई है, क्या है इसमें। आप, मुझे पता है एडवोकेट हैं, तो इसकी बारीकी हमें बताइए। हाँ, सबसे पहले होता क्या है कि जब भी कोई किसी होटल पे रेड लगती है और पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो पुलिस जांच करती है और फिर FIR दर्ज करती है ना? तो जो भी उस दिन लोगों ने देखा उसमें एक बहुत बड़ी, जो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को रीड कर चुका और मैं इसके आधार पर भी बारीकी से भी आपको बताऊंगा कि होता क्या है कि जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस सबसे पहले जो वहाँ मौजूद लोग होते हैं उनको पकड़ती है ना? उसके बाद वो थाने ले जाती है और फिर थाने में FIR दर्ज होती है, बयान दर्ज होते हैं, है ना? तो ये जो पूरा मामला है होटल राजमहल का, इसमें CCTV भी हैं जो होटल जो ओनर हैं उन्होंने दिखाए। तो उसमें अब हम बारीकी से जान लेते हैं कि क्योंकि इसके आधार पे ही सब कुछ होना चाहिए। अगर मीडिया रिपोर्ट्स FIR के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर हम कहीं ना कहीं उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल होती नहीं है न्यूज़ की, है ना? तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम पहले FIR को रीड करें और उसके बाद ही हम कोई न्यूज़ प्रचारित करें, या फिर जो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है FIR दर्ज करने के बाद, हम उसके आधार पे इस पूरे मामले को समझें और उसके बाद ही हम मामले को रिपोर्ट करें, है ना? तो FIR जो होती है वो मेन होती है
आज हमारे पास ये एफआईआर की कॉपी है, इसमें जो कुछ भी होगा हमें उस चीज़ को ही मानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में यही सब कुछ जो है वो एफआईआर है ना। तो हम इस बात को समझेंगे। तो एफआईआर में इसमें जो दर्ज है मामला, इसमें जो एक्यूज्ड वहाँ मौके पर मिले वो उनकी संख्या है 37 लोग, जिनको सभी ने देखा। वो बस में नितिन जी, वो बस भर के यहाँ से गई थी, जिसमें कि 4-5 लड़कियाँ भी हैं, है ना। एक नॉर्मल व्यक्ति जो इस पूरे मामले से बिल्कुल अनभिज्ञ हो, जिसको पता ही ना हो, क्योंकि रेड का मतलब होटल्स पे एक ही मतलब समझ आता है ना। देह व्यापार से लोग कनेक्ट करते हैं, और अगर विजुअल्स में या कहीं भी कोई लड़कियाँ भी दिख रही है मास्क पहने हुए 4-5, तो नॉर्मल लोग ये समझते हैं कि हाँ शायद देह व्यापार चल रहा होगा, है ना। 4 एक्ट में ये जो एफआईआर है वो दर्ज हुई है ना। और 4 एक्ट में आपका सबसे पहला है सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867, सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867, उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क आबकारी अधिनियम, उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क आबकारी अधिनियम। इनमें सेक्शंस भी लिखे हुए हैं इनके अलग अलग, तो इन पे हम जाएंगे। इनमें मोटा मोटा हम पहले समझ लेते हैं कि ये जितनी भी धाराएं हैं ये सट्टे से संबंधित हैं, जुआ से संबंधित हैं, कि यहाँ जुआ खेला जा रहा था। ठीक, अब इसको हम पुलिस ने जो स्टेटमेंट दर्ज किए इन लोगों के, उससे क्या कुछ पता लगता है, उसमें होटल मालिक की कितनी इन्वॉल्वमेंट है इसमें दिखती है, कितनी नहीं दिखती है। इम्पोर्टेंट हमारे लिए वो है, क्योंकि ये एंगल तो अब बिल्कुल अलग हो चुका कि इसमें देह व्यापार जैसा तो कुछ है नहीं, है ना। क्योंकि कोई भी सेक्शन जो है वो प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी सेक्शन इसमें नहीं है ना। तो इसमें हमें समझने की आवश्यकता है कि हम इस चीज़ पे जाएँ मुख्यतः, कि हाँ देह व्यापार से अलग यहाँ जो चल रहा था उसमें क्या कुछ होटल ओनर का या होटल का क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और ये चीज़ें ऐसी क्यों हुई, है ना। लेकिन बाहर जो निकल के आई चीज़, जो होटल को एक तरह से बदनाम करने वाले ही कहूँगा मैं, तो जब इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल इसमें कहीं भी देह व्यापार या इस तरह का कोई भी ना तो सेक्शन है, ना कोई इसमें जिक्र है इस बात का। आपने जैसे कहा इसमें लड़कियों का भी मेंशन है, हाँ तो वो क्या कर रही थी मतलब? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट सुनते ही ये सारी भसड़ मची है। हाँ, अगर लड़के होते हाँ, तो बात ही नहीं तो कोई आती। मसला ही नहीं था। लड़कियां क्या बिल्कुल कर रही थी? बिल्कुल, सफाई है। लड़कियाँ क्या कर रही थी, होता क्या है। लोकल क्राउड था या फिर हाँ, ये लोग 37 लोग थे, ये सब लोग बाहर के थे। इसमें लोकल 1-2 लोग थे लोकल जिनका मेन इन्वॉल्वमेंट रहा ऑर्गेनाइजिंग में। हाँ, ऑर्गेनाइजर में जो वो थे, मुख्य भूमिका उनकी रही है। ठीक, उसका भी डिस्कशन इस एफआईआर में। अब हम लड़कियों में मुख्यतः जाते हैं। होता क्या है कि अब कसिनो टाइप लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, उनके लिए ये पार्टी हो गई, है ना। तो कुछ उसमें जो चीज़ें होती हैं उनको सिर्फ प्रोफेशनल्स ही हैंडल करती हैं, है ना। अब जैसे कार्ड्स हो गए, कॉइन्स हो गए, तो जो ये एफआईआर में लिखे हुए हैं, तो उन प्रोफेशनल्स, ये लोग जो थे लोकल के जितने भी जेंट्स थे, ये उतने प्रोफेशनल्स नहीं थे कि ये उस गेम को खिला सकें। एक टेबल पे 4 लोग, एक टेबल पे 4 लोग। उस सीसीटीवी की एक छोटी सी झलक भी हम दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइवेसी का मामला है, तो बहुत ज़्यादा हम डीपली नहीं दिखा सकते। तो वो क्या करते थे, अलग अलग से हम टेबल पे 4 लोग बैठे हैं, तो उनमें एक टेबल पे एक लड़की होती थी जो उस पूरे गेम को खिलाती थी, कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करती थी, कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो वो पूरा इस तरीके से चल रहा था। एक टेबल पर एक लड़की, नॉर्मली 4-5 टेबल्स थी, और एक टेबल पे एक लड़की उस पूरे गेम को खिला रही थी। वो प्रोफेशनल्स लड़कियां, जुआ खेलने और खिलाने में उन लड़कियों की भूमिका थी। हाँ बिल्कुल, वैसे और कोई इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं था। बिल्कुल ऐसा कोई, क्योंकि वो सब कुछ हॉल में चल रहा था ओपन, वहाँ सीसीटीवी भी सब लगे हुए हैं। अगर थोड़ा भी ऐसा कुछ होता तो एफआईआर में मेंशन होता, अगर थोड़ा भी ऐसा कुछ होता तो। और वो विजुअल्स भी कहीं ना कहीं इस बात के गवाह हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह का माहौल भी नहीं था, क्योंकि वो हम झलक भी इसलिए दिखाने, क्योंकि एक बार पता लगे कि वहाँ किस तरह का माहौल था। लगता है कि ये पहली बार तो नहीं हुआ होगा, मतलब जो इस तरह का इवेंट है ये पहली बार तो नहीं हुआ होगा, है ना। मतलब ये पहले ये तो ये बिल्कुल, नोटिस बिल्कुल। में क्यों नहीं आया हाँ। मेरे ख्याल से मेहरबान नहीं, सर के? ऐसा होता है ना, आप देखो फीमेल्स भी तो किट्टी पार्टी करती हैं, वो भी तो तंबूला खेल रही हैं। हाँ बिल्कुल अब मेल्स अगर सट्टे में अपना पैसा लगा रहे हैं, किट्टी पार्टीज भी ऐसी होती हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। फीमेल्स तो तंबूला खेल रही है ना। हाँ, अगर उसमें भी पैसे लगते हैं। उसमें भी बिल्कुल पैसे लगते हैं, लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। सब अपनी पर सट्टा गैर और कानूनी है। एक बात और फिर तो वो भी गैर गैर कानूनी एक बार पैसे की फ्रीक्वेंसी अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, हाँ, इस एक बात वजह और से। इम्पोर्टेंट, यहाँ से एक बात और निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। पर ये डिफाइन तो नहीं है कि इतना अमाउंट का सट्टा माना जाएगा। हाँ, नहीं ये बात बहुत आप इंपॉर्टेंट। बस पैसा रख रहे हो और उस पर आप बैट लगा रहे हो, वो इलीगल है। इतनी गेमिंग ऐप लीगल है, वो सब चल रहा चलता है। ही है। उससे अलग भी, अगर हम लड़की के इन्वॉल्वमेंट को संदिग्ध मान रहे हैं,
या फिर हम ऐसा कुछ कंसिडर कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ गलत है यार कि लड़कियों नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए, है ना, इस पूरे गेम में। और शराब की बोतलें भी बरामद हुई थी। हम एक एक चीज़ पे बात करेंगे सर, ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। तो कई बार आपने देखा होगा जितने भी बैंकेट्स हैं रुड़की के अंदर, और कुछ चर्चित बैंकेट हैं जहाँ पर कैटरिंग वाले जो क्या करते हैं वो शराब परोसने के लिए लड़कियों को बुलाते हैं। खुला चल रहा है सब कुछ, कॉकटेल पार्टीज में चल रहा है ना, सही। और कई जगह आपने देखा होगा। तो वो तो अगर सामाजिक नज़रिए से देखा जाए, हम लीगली बात नहीं कर रहे हैं, अगर सामाजिक नज़रिए से देखा जाए गलत, तो फिर वो भी उतना ही है। क्यों? लड़कियां मेहरबान नॉर्मल बार में जी, लड़कियां जो FIR की कॉपी है ये सारी हमने देखी। हमारे हर्ष भाई तो वकील भी हैं, इन्होंने LLB भी की हुई है, प्रैक्टिस भी करी कुछ टाइम। इसमें कहीं भी देह व्यापार जैसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ जुए की जो कुछ धाराएं हैं वो इसमें लगी हुई हैं। तो फिर आपका जो होटल है इसमें देह व्यापार का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये गलत समाचार चलाए और लोगों के दिमाग में ये है होटल राजमहल में कोई देह व्यापार हो रहा था। ये बहुत ही गंदा काम है और कोई अच्छा इंसान इसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता। मेहरबान पर देह व्यापार का प्रूफ कर दिखाओ। नहीं, वो तो FIR में जिक्र है भी। नहीं, पुलिस ने तो आपने FIR में कहीं जिक्र किया ही नहीं। मैं कह रहा चैलेंज कर रहा, मैं मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी, मेरे पास CCTV की रिकॉर्डिंग भी। पर ऐसा क्या हुआ कि लोगों में ये बात क्यों पहुंची और मीडिया ने ये बात क्यों बनाई? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि देखो मीडिया को तो कोई फायदा नहीं है आपकी छवि बिगाड़ने। देखो, मैं किसी मीडिया की भी गलती नहीं कहता, किसी के बारे में बुरा नहीं कहता, लेकिन मुझे जो नुकसान हुआ, जो मेरी इमेज को नुकसान हुआ, तो उसमें मैंने उनको नोटिस भी दिए और मैं मतलब आखिरी समय तक लड़ूंगा भी। और मेरे अंदर अगर ईमानदारी है तो मैं लड़ रहा और मैं सबको चैलेंज कर रहा। कोई मेहरबान पे देह व्यापार का क्लेम लगा के दिखाए, तो कैसे निकलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कैमरे पे कैसे निकलेगी? हाँ, वो भी तो किसी की धी बेटी है। बिल्कुल। कल को उनकी शादी होगी। बिल्कुल। अरे वो मजबूरी में काम कर रही है। अरे देह व्यापार बताने वालों, अपना भी तो देख लो, तुम्हारे भी बहन है, हमारे भी बेटी है। बिना सोचे समझे कैसे क्लेम लगा रहे हो तुम देह व्यापार का? शॉर्ट कपड़े बता रहे हो तुमने देखे शॉर्ट कपड़े? तो आपकी इस FIR में भी पुलिस की लिखा हुआ है कि कोई विपिन नाम के व्यक्ति ने वो फ्लोर बुक किया था और उसी के बुलाने पे वो लड़कियां कसीनो जुआ टाइप कुछ खिलाने के लिए आई थी। देखिए, ये 25 तारीख में हुआ और 20 तारीख में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरा ये जुबाड़ा टूट गया, 3 हड्डी टूट गई और डॉक्टर विनय विशाल को रात को 9 बजे मुझे भर्ती करवाना पड़ा। और मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं छत पे से गिर गया था। और ये जो है ना, मेरा पूरा खून चल रहा था, रुक नहीं रहा था, क्योंकि इसमें कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद भी एक शादी चल रही थी हमारे यहाँ 3000 आदमियों की, इस्लाम की, रामपुर में इस्लाम कुरैशी है। तो मैं बीमारी की हालत में भी दौरे पे था, अपने होटल का पूरा राउंड पे था। तो ऐसा कुछ नहीं था हमारे होटल में, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा होटल बिल्कुल साफ़ सुथरा, हम चैलेंज कर रहे हैं। मैं 40 दिन तक सोया नहीं। 40 दिन ना सोने के बाद मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा। मुझे तो 30 तारीख में पता चला, मतलब तुम इस तरह की वीडियो वायरल हो रही, मुझे पता ही नहीं। देखो क्या है, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। ये मोबाइल भी जो है ना दूसरे आदमी चलाते हैं मेरा, और मैंने अपने ऑफिस में लिखे पढ़े लोग रखे हुए, सिर्फ मैं बैठा रहता हूँ। और वो बुकिंग भी जो हुई थी 24 तारीख में हुई थी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ना होटल के अंदर कोई मैनेजर था, ना कोई स्टाफ था, वो हो गई और उसको हमने कैमरे पे कबूल भी कर लिया। हमारे होटल में शराब और जुआ खेला उन लोगों ने, और हमारे पे लाइसेंस नहीं था, हमने कबूल कर लिया, हमारे वो मुकदमा दर्ज कर दो। लेकिन देह व्यापार कहाँ से आया? देह व्यापार का क्या मतलब है? ये एक इंसान की मेहनत का, उसके परिश्रम का, उसके सपने का एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल। और जो भी ये कुछ प्रकरण हुआ, इस चीज़ से उन्हें बहुत ठेस लगी, आहत हुए। और
ये कहानी भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है, जैसा कि हम और आप लोगों के संघर्ष की कहानियाँ दिखाते ही रहते हैं। तो उनकी जो ये कहानी है, ये तो चलो FIR और जो कुछ हुआ ये तो सब एक अलग चीज़ है, लेकिन वास्तविकता जो है, जो उस इंसान के संघर्ष की कहानी है, वो हम लोग दर्शकों को अगले एपिसोड में ज़रूर दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सुरभि, आप कुछ अंत में कुछ पूछना चाहेंगे आप इस पूरे मामले से संबंधित? मुझे लगता है कि हम सब लोग जानना चाहेंगे कि ये सपनों का महल बना कैसे, हाँ, उनकी उड़ान की कहानी, वो बिल्कुल, कहाँ बिल्कुल, तक बिल्कुल। यहाँ तक कैसे पहुँचे। बिल्कुल। और हम मेहरबान जी से भी हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो हम बहुत अच्छी तरह इस पूरी प्रॉपर्टी को देखेंगे, क्योंकि एक नायाब, मैं कहूँगा कि जगह है, बहुत सुंदर जगह है। सुरभि आपने भी देखा, जी। और अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट कुछ तरह से नहीं थी तो इनकी छवि को डैमेज जो हुई है उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम इस प्रॉपर्टी को लोगों तक पहुंचाएंगे, उनके संघर्ष को हम लोगों तक पहुंचाएंगे।